जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये वो नारा है जो देश में दलितों, गरीबों और वंचितों के लिए मुखर होकर आवाज उठाने वाले नेताओं में से एक काशी राम ने दिया था। ये नारा काशी राम ने उस समय दिया जब साल 1984 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। ये महज एक नारा नहीं था, बल्कि उस पूरे समाज की आवाज थी जिसे हमेशा लोगों ने जानबूझकर दबा कर रखा। और ये भी वही नारा था जिसने साल 1990 में देश में लागू हुए मंडल कमीशन की नींव रखी थी। साल 1990 जिसे भारतीय सामाजिक इतिहास में वाटरशेड मूवमेंट कहा जा सकता है। अंग्रेजी के शब्द का मतलब है वह क्षण जहां से कोई बड़ा परिवर्तन शुरू होता है। आजादी के बाद जेपी ने सड़क से संसद को डिगाया और छात्र आंदोलन ने देश की सत्ता को बदल कर रख दिया। लेकिन सत्ता बदलने के लिए सत्ता से निकलकर सियासी तिकड़मों का आंदोलन भी इस देश ने देखा और सत्ता के जरिए सत्ता के लिए संघर्ष की अनकही कहानी का एक सिरा आंदोलन की नब्ज को कैसे पकड़ता है, यह सामाजिक बदलाव या कहें सामाजिक न्याय की सोच तले कैसे ढलता है। इसका नायाब चेहरा था बोफोर्स घोटाले पर हंगामा और मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर सियासत। हाशिए पर पड़े देश के बहुसंख्यक तबके से इतर जाति व्यवस्था में राजनीतिक चाशनी जब लपेटी गई तो हंगामा मच गया। वहीं समाज में लकीरी खिंची और जातीय राजनीति के धुरंधरों के पांव 12 हो गए। लेकिन ये पन्ने खून से सने थे। आंदोलन से कहीं ज्यादा सामाजिक कड़वाहट का दौर भी यहीं से शुरू हुआ। अब विडंबना देखिए, एक बार फिर इतिहास पलटी ले रहा है और उस बिहार से इतिहास ने पलटी ली है जिस बिहार से जेपी ने अपने ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत की थी। उस जेपी आंदोलन से निकले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर मंडल की राजनीति को दोहराने का काम किया है और अब की बार इसकी वजह बनी है बिहार में हो रही जातिगत जनगणना। बिहार में जाति और आर्थिक गणना शुरू हो गई है और इस बाबत पहले चरण में सरकार द्वारा मकान की गिनती कराई जा रही है। दूसरे चरण में जाति और आर्थिक गणना होगी। इसके लिए सरकार ने कर्मचारियों की ट्रेनिंग कराई है। पहला चरण 7 जनवरी से 21 जनवरी तक चलेगा। दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। पटना में जिलाधिकारी चंद्रशेखर ने बैंक कॉलोनी से इसकी शुरुआत कराई है। इसकी शुरुआत करते हुए जिलाधिकारी चंद्रशेखर ने कहा कि हर गणना ब्लॉक से औसतन 150 घर रखे गए हैं, जिसमें 700 की जनसंख्या है। छोटी इकाई बनाकर काम किया जा रहा है ताकि गलतियां कम से कम हों। उन्होंने बताया कि दूसरा चरण अप्रैल महीने में है। अभी गणना की डाटा एंट्री करेंगे। जो ऐप बन रहा है उसमें पहले से डाटा एंट्री रहेगा। 2024 के लिए वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश। प्रधानमंत्री पद का सपना देख रहे सीएम नीतीश कुमार 2024 में होने वाले आम चुनाव से साल भर पहले ओबीसी वोटों को प्रभावित करने की कोशिश मानी जा रही है। पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में अलग अलग स्वरूप में ओबीसी पर राजनीति एक बार फिर तेज हो चुकी है। यही वजह है कि केंद्र की बीजेपी सरकार इसको लेकर पहले से ही दबाव में है। झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा में जातिगत जनगणना के लिए विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। अगड़ों को 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलते ही तमाम राज्यों में राजनीतिक पार्टियां ओबीसी कार्ड खेल रही हैं। इस बाबत तमिलनाडु सरकार नौकरियों में ओबीसी आरक्षण के कोटे को बढ़ाने का प्रस्ताव पेश कर चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग बना चुकी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता कमलनाथ साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं। लगभग सभी राज्यों की राजनीति में ओबीसी केंद्र में है। हर कोई अपनी अपनी गोटी खेलने में लगा है और बिहार में नीतीश ने भी ये चाल चलती है। आपको बता दें कि बिहार में हो रही इस जनगणना में 500 करोड़ का खर्च होगा। केंद्र को हो सकती है 24 में परेशानी। 2024 में आम चुनाव से पहले इस मुद्दे के उठने के बाद केंद्र सरकार को अब इस मांग पर जवाब देने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देश में ओबीसी सबसे बड़े वोट बैंक माने जाते हैं। ऐसे में इनकी मांगों को नजरअंदाज करना किसी भी दल के लिए आसान नहीं होता। इसमें विपक्ष को मौका भी दिख रहा है। बिहार में शुरू हुई जातिगत जनगणना इस राजनीति को और हंगामेदार बनाने में मदद करेगी। क्या है जातिगत जनगणना का इतिहास? साल 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना होती थी। साल 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया जरूर गया था, लेकिन उसे कभी प्रकाशित नहीं किया गया।
साल 1951 से 2011 तक देश की हर जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा दिया गया, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का नहीं दिया गया। इसी बीच साल 1990 में केंद्र की तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे आमतौर पर मंडल आयोग के रूप में जाना जाता है, की सिफारिश को लागू किया गया था। ये सिफारिश अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में सभी स्तर पर 27% आरक्षण देने की थी। इस फैसले ने भारत, खासकर उत्तर भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया। मंडल कमीशन के आंकड़ों के आधार पर कहा जाता है कि भारत में ओबीसी आबादी 52% है, लेकिन हालांकि मंडल कमीशन ने साल 1931 की जनगणना को ही आधार माना था। इसके अलावा अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी सर्वे और अनुमान के आधार पर इस आंकड़े को कभी थोड़ा कम, कभी थोड़ा ज्यादा करके आंकती आई हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार अपने इस फैसले से 2024 में मोदी को नुकसान पहुंचाने में सफल होंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और भी ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिक्स जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर करें।